गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। दीपक, शिवांश, अतीश, सूरज, राहुल, मनीष, आम्रपाल, प्रियंका, निधि, वर्षा, पारुल, मयंक, दीपिका, राहुल, कीर्ति, प्रीति, विशाखा, शिवांश, प्रियांशु, आराधना, मयंक, दिव्या, गौरी, सुजीत, अमित, हिमांशु, प्रदीप। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। क्यों भाई? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। हाँ जी। वेलकम, 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 वेलकम ऑल। तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे क्लॉक चैप्टर, और अगर मैं क्लॉक चैप्टर की बात करूं तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा है क्लॉक चैप्टर में, वो पढ़ा था कंसेप्ट रिलेटेड टू इमेज। हमें कोई भी समय दे दो सर, हम उस समय की मिरर और वाटर इमेज बता सकते हैं, है ना। 12 11 60 में से घटाकर मिरर इमेज के लिए, और 18 30 या 17 90 में से घटाकर वाटर इमेज के लिए। सर हमें कोई भी समय दे दो, हम बता सकते हैं उस समय पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है। 60H डिफरेंस 11m/2 से। ठीक है सर, हमें कोई भी एंगल दे दो और पूछ लो कि सर ये एंगल किस समय बनता है, 2/11 A1 प्लस माइनस A2 से। सर हमसे स्पेशल एंगल के बारे में पूछ लो कि 0 डिग्री 12 घंटे में कितनी बार बनता है, 11 बार। ठीक है, 180 डिग्री जो है वो भी 12 घंटे में कितनी बार बनता है, 11 बार। और जो 90 डिग्री है वो 12 घंटे में कितनी बार बनता है, 22 बार। वो 12 घंटे में 22 बार। अच्छा, 0 डिग्री की वैल्यू कम कहाँ होती है? 0 डिग्री की जो वैल्यू कम होती है वो कम कैसे होती है? 0 डिग्री की वैल्यू, 0 डिग्री की वैल्यू कम होती है बेटा 12 की वजह से, 180 डिग्री की वैल्यू 6 की वजह से, और 90 डिग्री की वैल्यू जो कम होती है वो 3 और 9 की वजह से होती है। तो ये चार कंसेप्ट हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, और ये सारी चीजें हम देखो पढ़ चुके हैं। ये सारी चीजें, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और आज हम बेसिकली शुरू करने जा रहे हैं क्लॉक एरर। जब घड़ी हमारी खराब हो जाती है और उस खराब घड़ी को सही कैसे करना है वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्लॉक एरर से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं आज हम। एरर, है ना। क्लॉक एरर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो क्वेश्चन आज हमें करने हैं रिलेटेड टू एरर। ठीक है जी। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक काम करते हैं, मैं एक पीडीएफ आपको दिखाना चाहता हूँ क्लॉक की। एक सेकेंड। देखो, अब ये सारे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है? ओके, नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड। ठीक 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 ठीक। गड़बड़ हो गई। हम्म। अबे, ये डाइस कहाँ से खुल गया? क्लॉक पीडीएफ कहाँ गई भाई वो? चलो कोई बात नहीं। एरर वाले इंपॉर्टेंट अलग से क्वेश्चन कर लेते हैं, बाद में वो वाले क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। हम्म। इस क्वेश्चन को जरा पढ़ो। आप इस क्वेश्चन को पढ़ना, आराम से पढ़ना, तसल्ली से पढ़ना, है ना। क्या लिखा है आप इसको समझने की कोशिश करो, है ना। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये मैं आपको समझाऊंगा।
पहले आप इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ लो, तसल्ली से। आराम से पढ़ लो। क्यूब का 10 सवाल, पेज नंबर 161। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कौन सी बुक है? हम्म, हम्म, ऐसे कितने घन बनेंगे जिनकी कम से कम एक सतह लाल रंग से रंगी है? तो बेटा कम से कम एक सतह लाल रंग से रंगे हुए घन पता लगा लो। इसमें क्या दिक्कत है तुम्हें? कम से कम एक सतह, एक ठोस घन की दो समीपवर्ती भुजाएं लाल रंग से रंगी है और इन भुजाओं के ठीक विपरीत काले रंग रंगे हुए हैं और शेष भुजाओं पे हरा रंग है। तो बेटा कम से कम एक सतह लाल हो, इसमें एक सतह लाल वाले भी आएंगे, इसमें दो सतह लाल वाले भी आएंगे, इसमें तीन सतह लाल वाले भी आएंगे। लेकिन तीनों सतह लाल नहीं हो सकती, एक तो एक सतह लाल होगी और एक दो सतह लाल होगी। तो इसमें दो दो वाले ऐड होंगे, एक तो वो ओनली वन सरफेस इज पेंटेड विद रेड कलर ओनली, दूसरा ओनली टू सरफेसेस पेंटेड विद रेड कलर ओनली। ये दो वैल्यू ऐड कर दो, है ना, इन दो वैल्यूज को ऐड कर दो। चलिए अब जरा बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ठीक है? ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है। अच्छा, आप लोग एक चीज जानते हैं कि जो घड़ी होती है ना, जैसे कि ये घड़ी है, घड़ी में, है ना, 12 बजे दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। 12 बजे के बाद वो मिलती हैं एक और दो के बीच में, फिर वो मिलती है दो और तीन के बीच में। आपको एक चीज पता है कि इनके बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है वो फिक्स है। ये जो इनके बीच का समय अंतराल है बेटा, ये फिक्स है। ये समय अंतराल फिक्स है। यानी कि किसी भी घड़ी के अंदर दोनों सुइयों के मिलने का जो समय होता है वो पहले से फिक्स होता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं इन दोनों के बीच का समय अंतराल कितना है? इसको दो तरीके से बता सकते हैं। हमें पता है 12 बजे घड़ी की सुइयां आपस में मिलती हैं और 12 बजे के बाद वो दोबारा आपस में मिलती हैं 1:05 पर, 1:05 पर। और आप जानते हैं कि जब 12 बजे से लेके 1:05 के बीच का जो समय निकाला जाएगा वो आएगा 65 सही 5/11 मिनट। तो हर 65 सही 5/11 मिनट में दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं बेटा, 60 मिनट में नहीं मिलती, 65 मिनट में नहीं मिलती। दूसरा तरीका क्या है बेटा, ये जो है ये 12 घंटे की पिक्चर है। आप ये बताओ 12 घंटे में कितनी बार घड़ी की सुइयां आपस में मिली हैं? 11 बार आपस में मिली हैं घड़ी की सुइयां। कितने घंटे में? 12 घंटे में। 12 घंटे में वो 11 बार आपस में मिली हैं। भाई टोटल 11 बार मिली है ना? कितनी देर में मिली है 11 बार? 12 घंटे में मिली है। तो बेटा एक बार मिलने में कितना समय लगेगा? एक बार मिलने में समय लगेगा 12/11 घंटे। 12/11 घंटे। और 12/11 घंटे को अगर मैं मिनट में कैलकुलेट करता हूं, अगर मैं मिनट में कैलकुलेट करता हूं तो ये आ जाएगा 720/11। और 720/11 हो गया 65 सही 5/11 मिनट। तो बेटा किसी भी घड़ी के अंदर दोनों सुइयों के मिलने का ये समय अंतराल होता है 65 सही 5/11 मिनट। तो हर 65 सही 5/11 मिनट बाद किसी भी घड़ी में दोनों सुइयां आपस में टकराती हैं। हर 65 सही 5/11 मिनट बाद, है ना, हर 65 सही 5/11 मिनट बाद दोनों सुइयां आपस में टकराती हैं। अरे बता तो दिया, क्यूब का 10 सवाल अभी एक्सप्लेन किया तो था कि कम से कम एक सतह लाल रंग से रंगे हुए घनों की संख्या बताओ, तो उसमें बता दिया ना, एक सतह रंगे हुए लाल रंग की संख्या चाहिए प्लस दो सतह रंगे हुए लाल घनों की संख्या चाहिए। इसमें दो वैल्यू ऐड होंगी। कम से कम का मतलब क्या होता है? एक तो हो, एक से ज्यादा भी सरफेस पेंट हो सकती है। अभी तो एक्सप्लेन किया, सो रहे थे क्या तुम उस समय? हाँ, जब मैंने एक्सप्लेन किया था वो क्वेश्चन, पेज नंबर 161 पे क्वेश्चन नंबर 10। बिल्कुल ही गधे हो तुम, एक नंबर के। मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हो, सुन ही नहीं रहे हो, कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हो। हाँ जी। और जब ये मैं पढ़ा दूंगा तो फिर तुम इसके लिए कमेंट किए जाना कि सर वो जो क्या समझाया था समझ नहीं आया। हाँ, तो मैं आपको क्या समझा रहा था कि
किसी भी घड़ी के अंदर दोनों सुइयों के मिलने में 65 से ही 5/11 मिनट का समय लगता है। हर 65 से ही 5/11 मिनट बाद, हर 65 से ही 5/11 मिनट बाद किसी भी घड़ी के अंदर दोनों सुइयां आपस में टकराती हैं। हर 65 से ही 5/11 मिनट के बाद किसी भी घड़ी के अंदर दोनों सुइयां आपस में टकराती हैं। अगर दोनों सुइयों के मिलने का समय 65 से ही 5/11 से कम है या फिर 65 से ही 5/11 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब घड़ी खराब है। इसका मतलब पक्का घड़ी घड़ी हमारी खराब है। क्यों भाई? अगर किसी भी घड़ी के अंदर दोनों सुइयों को मिलने का समय 65 से 5/11 से कम है या 65 से 5/11 से ज्यादा है, इसका मतलब घड़ी क्या है? घड़ी हमारी खराब है। घड़ी हमारी पक्का खराब है, 100% खराब है। अगर दोनों सुइयों के मिलने का समय 65 से 5/11 से ज्यादा या कम है तो घड़ी हमारी खराब है, पक्का घड़ी हमारी खराब है। अब ये बताओ इस क्वेश्चन को देखकर कि घड़ी हमारी खराब है कि नहीं। बताओ इस क्वेश्चन को देखकर कि घड़ी हमारी खराब है कि सही है, ये बताओ। घड़ी हमारी खराब है कि सही है? यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार करती है, यदि एक घड़ी में घंटे की सुई है ना, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी एक दिन में कितना धीमी अथवा तेज हो जाएगी? तब घड़ी एक दिन में कितना धीमी? एक बच्चा कह रहा है भाई साहब, एक तो आप लोग ना सर में दर्द कर देते हो कसम से। मेरी तो एक चीज समझ नहीं आ रही जब मैं ये क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं, है ना, और खतरनाक से क्वेश्चन है क्लॉक एरर के, है ना, थोड़ा सा भी आपने अगर नहीं समझ आया तो सब कुछ गड़बड़ है। तो जब मैं इतनी देर से इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप लोग बैक टू बैक अपने डाउट्स पूछे जा रहे हैं, बैक टू बैक कुछ कुछ मैसेज किए जा रहे हैं, है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो मैं समझा रहा हूं वो तो आप समझने की कोशिश कर ही नहीं रहे और अपने किसी पुराने डाउट के चक्कर में लगे हुए हैं। किसके चक्कर में लगे हुए हैं? अपने किसी पुराने डाउट के चक्कर में लगे हुए हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो मैं ये खतरनाक चीज समझा रहा हूं आपको ये समझ ही नहीं आएगी। फिर जब मैं कल क्लास लूंगा तो कल तुम ये पूछोगे मुझसे कि सर ये बता दो, ये बता दो। भाई साहब, जो समझा रहे हैं पहले उसको तो समझ लो, उसको तो पढ़ लो। बेवकूफ नहीं तो, अरे समझा दूं मैं, क्वेश्चन तो मैं करने के लिए दूं, तब तुम अपना डाउट पूछो। अगर मैं आपको कोई कंसेप्ट समझा रहा हूं, उसी कंसेप्ट के बीच में तुम मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हो, मैसेज पे मैसेज किया रहे हो, मैसेज पे मैसेज किया रहे हो। एक ये है गधे कुमार, ये कह रहे हैं आपकी, हाँ, पीटीओ उसको, पीटीए उसको। यार सर में दर्द कर दिया भाई साहब। पेज नंबर 161, क्वेश्चन नंबर 10। एक ठोस घन की दो समीपवर्ती भुजाएं लाल रंग से रंगी गई हैं। एक ठोस घन की दो समीपवर्ती भुजाएं लाल रंग से रंगी गई हैं और इन भुजाओं के ठीक विपरीत काले रंग है। इन भुजाओं के ठीक विपरीत काले रंग है। इन भुजाओं के ठीक विपरीत काले रंग है और शेष भुजाएं हरे रंग से रंगी गई हैं। और शेष भुजाएं हरे रंग से रंगी गई हैं। उसके बाद इन्हें 64 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? n की वैल्यू 4 हो गई, 4 का क्यूब 64। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कम से कम एक सतह है, कम से कम एक सतह लाल रंग से रंगी हो, कम से कम एक सतह लाल रंग से रंगी हो, एक सतह लाल रंग से रंगी हो। तो इसका मतलब यह है कि कम से कम में एक सतह चाहिए लाल रंग वाले, प्लस दो सतह चाहिए लाल रंग वाले, प्लस हमें तीन सतरंगी घन चाहिए और तीनों सतह पे क्या हो? लाल रंग हो। भाई कम से कम एक सतह पे लाल हो, इसका मतलब क्या? एक सतह लाल रंग वाले घन चाहिए हमें, हमें दो सतह लाल रंग वाले घन चाहिए, हमें तीन सतह लाल रंग वाले घन चाहिए। यही तो इसका मतलब है ना। हाँ जी, यही इसका मतलब है। अच्छा, एक सतरंगी हुए घनों का संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? 6 × n - 2 का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे 6 × n - 2 का होल स्क्वायर नहीं आएगा, 2 × n - 2 का होल स्क्वायर आएगा। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे दो ही सरफेस रेड हैं। तो इन दो सरफेस से जो निकलेंगे वो होंगे एक सत्य रंगे हुए लाल घनों की संख्या, लेकिन 6 × n - 2 का होल स्क्वायर की जगह 2 × n - 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि सिर्फ दो ही सरफेस लाल है। अच्छा, टू सरफेसेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है 12 × n - 2, 12 × n - 2। लेकिन यहाँ पे 12 × n - 2 नहीं लेना, हमें यहाँ पे लेना है कौन सा, हमें यहाँ पे लेना है नंबर ऑफ एजेस। कितने एज हैं जो रेड कलर से पेंटेड हैं? सर एक तो एज हमारा ये है जो दोनों तरफ रेड देगा, बाकी कोई और एज है? सर इसके अलावा बाकी कोई भी और एज नहीं है, है ना, इसके अलावा बाकी कोई एज नहीं है जिसके दोनों तरफ रेड हो। सिर्फ 12 में से सिंगल एज है ये वाला, 12 में से सिंगल एज है ये वाला। तो 12 × n - 2 की जगह 1 × n - 2 आ जाएगा, 1 × n - 2, है ना। हाँ जी, लेकिन एक चीज है, यहाँ पे कम से कम एक सरफेस रेड होनी चाहिए। इसका मतलब इसमें और भी एजेस आएंगे जिसकी कम से कम एक सरफेस पे रेड कलर होगी, कम से कम एक पे रेड। बेटा यहाँ भी, यहाँ दोनों पे रेड है, बहुत बढ़िया। यहाँ भी एक पे रेड है, यहाँ भी कम से कम एक सतह रेड है, यहाँ भी कम से कम एक रेड है बेटा, और ये भी कम से कम एक रेड है, ये भी कम से कम एक रेड है, ये भी कम से कम एक रेड है। तो टोटल कितने एजेस हैं जिनके कम से कम एक तरफ रेड है? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 × n - 2 की जगह 7 × n - 2, 12 × n - 2 की जगह 7 × n - 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 7 × n - 2। अच्छा, तीन वाले देखो, कॉर्नर बटे कॉर्नर उठा लो बेटा, ये रेड कॉर्नर है, ये भी रेड कॉर्नर है, ये भी रेड कॉर्नर है, ये भी रेड कॉर्नर है, और ये भी रेड कॉर्नर है, ये भी। कितने कॉर्नर है? 1 2 3 4 5 6, 6 कॉर्नर है जिसपे कम से कम एक पे रेड है। एन की वैल्यू कितनी है? 4, 4 माइनस का 2 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, है ना। एन की वैल्यू कितनी है? 4 माइनस का 2 2, 7 दूनी 14, है ना। और ये आगे 6, 14 और 6 20 और 8 28। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 28। भाई कम से कम एक सतह पे लाल रंग होना चाहिए। तो हमने 1 सरफेसेस पेंटेड वाले निकाल लिए रेड कलर, हमने 2 सरफेसेस पेंटेड देख लिए जिसके कम से कम एक रेड है, हमने 3 सरफेसेस पेंटेड देख लिए जिसके कम से कम एक रेड है। बेटा 3 वाले कितने हैं? 6। 8 में से 6 ऐसे कॉर्नर क्यूब है जिसकी कम से कम एक रेड सरफेस निकलेगी। मिडल क्यूब में से 12 में से ऐसे 7 एज हैं जिसपे कम से कम एक तरफ रेड है, और 1 में सिर्फ 2 ही सरफेस हैं जिसकी कम से कम एक पे रेड है। तो 28 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। हाँ मुझे पता है आपके समझ नहीं आया होगा अभी भी। इफ टुडे इज संडे देन विच डे एग्जैक्टली 10 की पावर 10th डे? प्रभु चरण कहाँ है आपके? चरण, चरण दे दो, मैं आपके चरण छू लेता हूं। हम आपके क्या छू लेते हैं? चरण छू लेते हैं। टेंथ की पावर 10th में आप 7 का रिमाइंडर निकाल दो, रिमाइंडर थ्योरम से, कि 7 का कितना रिमाइंडर निकलेगा, बस उतना प्लस कर दो। और उतना नहीं प्लस करना है, जो 7 का रिमाइंडर निकलेगा ना, ये 10 की पावर 10th डे है। जैसे 8वां दिन क्या है? 8वां दिन का मतलब, जैसे मैं आपसे पूछूं 15वां दिन, तो 15वां दिन का मतलब क्या है? 15वां दिन का मतलब है जो ऑड डेज मेरे निकलेंगे बेटा वो 14 से निकलेंगे, 14 से, यानी कि 0 ऑड डेज होंगे। तो 10th की पावर 10th डे का मतलब क्या है? 10 की पावर 10th डे का मतलब है कि जो मेरे ऑड डेज निकलेंगे वो 10 की पावर 10th -1 से निकलेंगे। तो जो 7 का रिमाइंडर आपको निकालना है वो इसमें निकालना है। तो बेटा रिमाइंडर थ्योरम से 7 का रिमाइंडर निकाल दो, बस उतना प्लस और उतना प्लस कर देना, ठीक है। हाँ, एक बच्चा कह रहा है कि सर आपने कैलेंडर को जो कोड याद करा देते हैं कुछ टीचर, हमें भी कोड याद करा दो, स्टैंडर्ड मेथड से टाइम लग रहा है सर आंसर देने में। भाई साहब, प्रभु इधर देखो, इधर देखो प्रभु, 10 अप्रैल 2009 को कौन सा दिन था? अगर मान लो मैं आपको कोड याद कराता हूं, मान लो मैंने आपको कोड याद करा दिया और मैंने इस कुछ इस तरीके से कोड लिख दिए कि जनवरी का कोड होता है 0, और जो फरवरी का कोड होता है वो होता है 3, और जो मार्च का कोड होता है वो होता है 3 या 4,
ठीक है, मार्च का कोड क्या होता है, 3 या 4, 3 या 4 तब रखते हैं अगर नॉर्मल ईयर है तो 3, लीप ईयर है तो रख देते हैं, लीप ईयर है तो रख देते हैं हम 4। ठीक है, अप्रैल का जो कोड होता है वो होता है, मतलब ये तो नॉर्मल ईयर के चलो कोड बता रहा हूं मैं तुम्हें आपको। अप्रैल का जो कोड होता है वो होता है 6। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, है ना। और देखो सिर्फ हमें मंथ के कोड याद करने होते हैं और कुछ नहीं करना होता, लेकिन मैंने आपसे कहा कि आप ये मंथ के कोड याद मत करो। क्यों मत करो, उसके पीछे का रीजन सुनो। देखो मैंने आपसे क्या बेसिक ट्रिक बताई थी, मैंने आपको बताया कि 10 अप्रैल तक के सारे ऑड डेज लिख दो बेटा, जनवरी के लिख दो, प्लस फरवरी के लिख दो, प्लस मार्च के लिख दो, और अप्रैल में दी हुई तारीख लिख दो। अप्रैल में दी हुई तारीख, भाई यही तो बताया था मैंने आपको। अब ये बताओ आपको कौन सा कोड याद करना पड़ रहा है। आपको जनवरी के कोड याद करने पड़ रहे हैं? सर बिल्कुल नहीं करने पड़ रहे, क्योंकि जनवरी में 31 दिन होते हैं, 31 का मतलब क्या होता है, 3। फरवरी सर 2009 की है यानी कि 0। मार्च में 31 दिन होते हैं यानी कि 3। और अप्रैल की जो दी हुई तारीख है वो लिख देंगे 10। ठीक है, अब मेरी बात समझना, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। प्लस हम क्या करते हैं, प्लस ये 2000 तो लिखेंगे ही हम, भाई 2000, और ये जो 9 है इसमें क्या करेंगे, 8 एक कम करके प्लस इसमें लीप ईयर जोड़ देंगे, जितने लीप ईयर इसमें आ रहा है, प्लस इसमें लीप ईयर जोड़ देंगे। कितने लीप ईयर आ रहा है, 4 दूनी 8, यानी कि 2 लीप ईयर आ रहा है। यही तो करते हैं बाबू। अब मैंने क्या करा कि आप अप्रैल का कोड रख दो 6, तो बेटा आपकी कितनी कैलकुलेशन कम होगी, सिर्फ आपकी ये कैलकुलेशन कम होगी, आप 10 को तो जोड़ोगे ही, प्लस अप्रैल का कोड क्या रख दोगे, अप्रैल का कोड 6 रख दोगे। और ये 6 बेसिकली आया कहां से है बेटा, 6 ये यहां से आया है। ये जो 6 आया है वो आया कहां से है, सर ये 6 यहां से आया है, जनवरी फरवरी मार्च, तो 3 और 3 6, तो ये 6 यहां से आया है। तो तुम बेटा अप्रैल का कोड याद करो, या फिर अप्रैल का कोड याद नहीं है तो तुम जनवरी से अप्रैल तक के मंथ के ये ऑड डेज लिख दो। अब ये बताओ, आपको कहानी तो पूरी, अभी भी आपको 2000 लिखना पड़ेगा, फिर आपको 8 लिखना पड़ेगा, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर, ये सब तो आपको लिखने ही पड़ेंगे। सिर्फ आपने क्या खत्म किया, कोड याद करके सिर्फ ये खत्म किया, इसकी जगह आपने ये लिख दिया 6, और आपने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया। तो जब मंथ के हम कोड याद करके कोई डे पता करते हैं ना, तो बाकी सारा सेम प्रोसेस है। 10 का 10 लिखना है, मंथ के कोड का मंथ का कोड लिखना है, 2000 का 2000 लिखना है, 9 का 8, 8 में आई हुई लीप ईयर, ये सब तो प्रोसेस सेम रहेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, अप्रैल का कोड लिखना है 6, जबकि यहां पे क्या करना है, यहां पे जनवरी से लेके अप्रैल तक के महीनों का कोड लिख दो। ये याद नहीं करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा। इसके पीछे कंसेप्ट है, इसके पीछे भी कंसेप्ट है, लेकिन ये हमने ट्रिक याद कर ली। तो ये तो हम भूल सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि हमारा हमारा बेसिक ही क्लियर नहीं है, हमें पता ही नहीं है 6 कहां से आया। वो तो मैंने अभी आपको बता दिया कि इन दोनों को जोड़ के ही 6 बना है ना। लेकिन हमें नहीं पता होगा ना एग्जाम में ये 6 कहां से आया, तो हम इसको भूल जाएंगे तो सब कुछ खराब। इसको कभी नहीं भूल सकते हम, क्योंकि हम जनवरी से अप्रैल तक चलेंगे। तो ये लिखने में तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। अब एग्जाम में तुम्हें ये जनवरी फरवरी मार्च लिखना थोड़ी है, एग्जाम में तो ऐसे करना है, 10 अप्रैल तो जनवरी फरवरी मार्च, बस अप्रैल का 10, ये करना है एग्जाम में। इतना लिखने में टाइम वेस्ट हो रहा है तुम्हारा, है। बाकी सारा प्रोसेस तो सेम ही है, बाकी कोई ट्रिक थोड़ी है। बाकी तो सेंचुरी आपको लिखनी पड़ेगी, 9 का 8 लिखना पड़ेगा, 8 में आयु एली पे लिखने पड़ेंगे, बाकी तो सब लिखने ही पड़ेंगे तुम्हें। बस यही है कि कोई आपको मूर्ख बना दे और आप आराम से मूर्ख बन जाते हो। दिक्कत ये है ना कि आपका मतलब, आप हो सकता है आपका कोई रूम पार्टनर हो, उसने आपको बना दिया बेवकूफ फटाक से करके। अब जो आपका रूम पार्टनर है ना, जो इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, उस बच्चे से ये वाला क्वेश्चन पूछना जो मैं दे रहा हूं, ठीक है, और कहना फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व, और तुम आप इस क्वेश्चन को मेरे मेथड से सॉल्व करना, और अपने रूम पार्टनर से बोलना तू इस मेथड से सॉल्व कर। तब देखते हैं वो कैसे आंसर दे पाता, कौन जल्दी दे पाते, वो आंसर जल्दी देगा या आप आंसर जल्दी दोगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, उसको इसी मेथड से सॉल्व करवाना क्वेश्चन। उससे बोलना कि 10 जनवरी 2001 को संडे है ना, 10 जनवरी 2001 को संडे है, तो 10 जनवरी 2010 का कौन सा दिन होगा। कहना बिना ऑड डेज के निकाल के दिखाए इसका आंसर। आप इस क्वेश्चन को, है ना, कोडिंग मेथड से ही उससे सॉल्व करवाना, लेकिन आप इस क्वेश्चन को मेरी ट्रिक से सॉल्व करना, रेफरेंस कैलेंडर से ऑड डेज निकाल के। यहां पर हम ऑड डेज निकाल सकते हैं, कितने साल का अंतर है, 9 साल का अंतर है, 9 में लीप ईयर जोड़ दो, है ना, 9 साल के अंदर लीप ईयर जोड़ दो, कितने लीप ईयर है, 2, 4 और 8, 9 और 2 11, 11 का मतलब 4, सैटरडे +4,
थर्सडे। आप विदाउट यूजिंग एनी पेन पेपर आंसर दे सकते हैं थर्सडे, सीधा। लेकिन अगर आप इसको कोड मेथड से सीखोगे तो आपको पता है क्या करना होगा? पहले आपको 10 जनवरी 2001 का दिन पता करना होगा, फिर आपको 10 जनवरी 2010 का दिन पता करना होगा, फिर आपको देखना पड़ेगा इन दोनों दिनों में कितने का डिफरेंस है, फिर वही डिफरेंस आपको यहां पे लगाना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा हौच पौच, तो इतना टाइम थोड़ी लगाना हमें। हाँ, हाँ जी। 1 जनवरी 1 जनवरी 2001 का दिन बताओ, 1 सेकेंड लगेगा बताने में आपको। 1 जनवरी का एक का एक हो गया, 2000 का 2000 हो गया, 2001 में। बस आप पता है गलती कहां कर बैठते हो? आप गलती ये कर बैठते हो कि आप 2009 का 9 ही लिख देते हो यहाँ पे। हमेशा इससे एक कम लिखना है। अगर 9 दे रखा है तो हमें 8 लिखना है, अगर 2001 दे रखा है तो हमें सिर्फ 2000 लिखना है। ठीक है, हाँ जी। और उसमें भी पता है क्या करोगे? उसमें भी आप ना, जब आप मंथ के कोड याद करोगे ना, तो आपको सेंचुरी के कोड भी याद करने पड़ेंगे। आपको सेंचुरी के कोड याद करने पड़ेंगे, जबकि सेंचुरी के कोड याद करने की जरूरत ही नहीं है। सेंचुरी के कोई कोड याद नहीं करने होते। सेंचुरी का तो हमें पता है 400 साल में 0 ऑड डेज होते हैं। जबकि वो आपको क्या याद कराएगा? वो मंथ के भी कोड याद कराएगा, सेंचुरी के भी कोड याद कराएगा। वो बताएगा कि 2000 सेंचुरी के 0 कोड है। अब ये बता देगा 0 कोड है, और आप रट्टा लगा लोगे 0 कोड है। लेकिन उसके पीछे का लॉजिक क्या है आपको कुछ नहीं पता होगा कि ये 2000 का मतलब 0 क्यों है। क्योंकि सिर्फ आप रट्टा, फिर आप 1900 सेंचुरी के कोड याद करोगे, 1800 सेंचुरी के कोड याद करोगे, 1700 के कोड याद करोगे, 1600 का कोड याद करोगे, 1300, 1200, 11, सारी सेंचुरीज के कोड याद करना फिर लाइन से। लेकिन हमें किसी भी सेंचुरी का कोई कोड याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी सेंचुरी का, किसी मंथ का कोई कोड नहीं होता है। जो बेसिक कंसेप्ट है वो है रिमाइंडर, 7 का रिमाइंडर, बस। 90 बता दीजिए। इनके भी सुन लेते हैं, वरना इनको आज नींद नहीं आएगी, इनके भी खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। क्या बताते हैं? 1 घंटे में 90 डिग्री 2 बार बनता है, 12 घंटे में 22 बार बनता है। एक बार वो 3 से कम हो जाता है, एक बार वो 9 से कम हो जाता है। एक बार वो 3 से कम हो जाता है, एक बार 9 से कम हो जाता है? आज कुछ पढ़ा दीजिए। प्रभु जो आज्ञा, महाराज आपने हमें आज्ञा दी, हम आपकी आज्ञा का पालन जरूर करेंगे, जरूर पढ़ाएंगे। ऐसा करो बेटा, 2 सिरिंज लेके आओ, एक सिरिंज यहां लगा दो मेरे, और एक सिरिंज यहां लगा दो, और खून पी लो मेरा, खून चूस लो मेरे शरीर से। हम्म। अब तुम्हारे सबके डाउट्स दूर हो गए हो तो पढ़ाना शुरू करते हैं। आपकी आज्ञा हो प्रभु, तो है पढ़ा दें आज, कुछ नहीं पढ़ाएं। तो आज की क्लास में अभी तक हमने सिर्फ यही जाना कि किसी भी घड़ी के अंदर दोनों सुइयों को मिलने में 65 से ही 5/11 का समय लगता है। किसी भी घड़ी के अंदर दोनों सुइयों को, भाई ये क्या हो गया? किसी भी घड़ी के अंदर दोनों सुइयों को मिलने में 65 से ही 5/11 का समय लगता है। अगर हमारे क्वेश्चन में दोनों सुइयों के मिलने का समय 65 से ही 5/11 से कम है, या 65 से ही 5/11 से ज्यादा है, तो घड़ी हमारी पक्का खराब है। घड़ी हमारी खराब है अगर दोनों सुइयों के मिलने का समय 65 से 5/11 से कम या ज्यादा है, तो घड़ी हमारी खराब है। अगर दोनों सुइयों के मिलने का समय इससे कम है, तो घड़ी क्या है बताओ? अगर दोनों सुइयों के मिलने का समय 65 से 5/11 से कम है, तो घड़ी हमारी स्लो है या फास्ट है? अगर दोनों सुइयों के मिलने का समय 65 से 5/11 से ज्यादा है, तो घड़ी हमारी स्लो है या फास्ट है? ये बताओ, जल्दी से बताओ। हाँ जी। अगर आपको मीटिंग में पहुंचना था बेटा 2 घंटे में, आप घर से निकले 12 बजे, और आपको 2 बजे की मीटिंग है। आपको 2 बजे की मीटिंग है, तो आपको 2 घंटे में पहुंचना है ऑफिस। आप 12 बजे घर से निकले, 2 बजे ऑफिस पहुंचना है 2 घंटे के अंदर। लेकिन आप ऑफिस पहुंच गए बेटा 1:30 बजे। आप 1.5 घंटे में ऑफिस पहुंच गए। आप 1.5 घंटे में ही ऑफिस पहुंच गए, है ना? तो आप स्लो हैं या फास्ट हैं? ये बताओ, आप स्लो हैं या फास्ट हैं?
सर ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे ऑफिस 2 बजे पहुंचना था, मैं पहुंच गया 1:30 बजे, तो डेफिनेटली मैं फास्ट हूं, मैंने गाड़ी बहुत तेज चलाई है। और अगर आप ऑफिस पहुंचे 3 बजे, आप अगर ऑफिस पहुंचे 3 बजे, 3 घंटे बाद, पहुंचना था 2 बजे, पहुंच रहे हो 3 बजे, तो बेटा आप स्लो हो या फास्ट हो? सर डेफिनेटली हम स्लो हैं, हमने गाड़ी बहुत धीमे चलाई है ना, हमारा जाने का मन ही नहीं था ऑफिस। तो सीधी सी बात है कि अगर दोनों सुइयों के मिलने का समय 65 से 5/11 से कम है, तो घड़ी हमारी फास्ट होगी। अगर दोनों सुइयों के मिलने का समय 65 से 5/11 से ज्यादा है, तो घड़ी हमारी स्लो होगी। भाई दोनों सुइयों के मिलने का समय 65 से 5/11 है। अगर घड़ी की सुइयां इससे जल्दी मिलती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है घड़ी हमारी फास्ट है। घड़ी की सुइयां इसके बाद मिलती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है घड़ी हमारी स्लो है। ठीक है। हाँ जी। चलिए साहब, लेकिन हमें जानना है कि घड़ी हमारी कितना स्लो और कितना फास्ट है ना। हमें सिर्फ ये नहीं जानना कि घड़ी हमारी स्लो या फास्ट है, हमें ये जानना है कि घड़ी हमारी कितना स्लो और कितना फास्ट है। तो बेटा इस टाइप की जो एरर के क्वेश्चंस है ना, ये पता है कैसे बनाए जाते हैं ये वाले एरर के क्वेश्चन? देखो, जो भी स्टैंडर्ड टाइम है ना दोनों सुइयों के मिलने का, उसको लिख लो, 65 से 5/11। अब जो भी समय दोनों सुइयों के मिलने का आपके क्वेश्चन में दिया है, जो भी समय दोनों सुइयों के मिलने का आपके क्वेश्चन में दिया है, उस समय को इसमें से घटाकर इसी में भाग कर दो। उस समय को इसमें से घटाकर इसी में भाग कर दो, और मल्टीप्लाई कर दो टोटल टाइम से। मल्टीप्लाई कर दो टोटल टाइम। मल्टीप्लाई कर दो टोटल टाइम से, जितनी देर में वो पूछना चाह रहा है। जो भी समय दोनों सुइयों के मिलने का दिया है, इसमें से घटाकर इसी में भाग कर दो, और मल्टीप्लाई कर दो टोटल टाइम, जितनी देर में वो पूछना चाह रहा है। हो सकता है वो पूछना चाहेंगे घड़ी 4 दिन में कितना धीमी अथवा तेज होगी, तो मल्टीप्लाई कर दो 4 दिन से। घड़ी 10 दिन में कितना धीमी अथवा तेज होगी, तो मल्टीप्लाई कर दो 10 दिन से। तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बेटा 65 से 5/11 में से दोनों सुइयों के मिलने का समय क्या है? 65। तो 65 को घटा के 65 से ही भाग कर दो, मल्टीप्लाई घड़ी एक दिन में, पूरे एक दिन में कितना धीमी अथवा तेज होगी, तो मल्टीप्लाई कर दो एक दिन से। एक दिन का मतलब 24 घंटे से। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। 65 से 5/11 माइनस का 65 कितना होगा? 5/11। 5/11 भाई, 65 से 5/11 माइनस का 65, 5/11। नीचे 65 ऑलरेडी है, ये आ गया 24 घंटे। घड़ी हमारी स्लो होगी या फास्ट होगी? सर डेफिनेटली फास्ट होगी। तो 5 से 13 बार कट गया, तो ये आ गया 24/143 घंटे फास्ट। तो घड़ी हमारी पूरे 24 घंटे में 24/143 घंटे तेज हो जाएगी, पूरे 24 घंटे में। ठीक है, पूरे 24 घंटे में इतना घड़ी हमारी तेज हो जाएगी। हाँ जी। तो बेटा अब ये मत कहना प्लीज, अब ये मत कहना कि सर 65 से 5/11 में से 65 को घटाना कैसे है। अब ये मत कहना कि 65 से 5/11 में से 65 को घटाना कैसे, क्योंकि अगर भाई साहब अगर तुमने ये पूछ लिया ना, तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक जानी है आज तो। अगर आपने 65 से 5/11 में से 65 घटाना कैसे, अगर आपने ये पूछ लिया, तो बस भाई साहब ये समझ लो
कि हमेशा चुल्लू और पानी में आपको देता था पीने के लिए, आज मुझे खुद पीना पड़ जाएगा। समझ रहे हो? हाँ जी। 65 सही 5/11 का प्रैक्टिकली मीनिंग क्या होता है? 65 प्लस 5/11। और 65 प्लस 5/11 में से जब 65 को घटाओगे तो 65 से 65 घट गया, 5/11 ही तो बचा। नीचे ऑलरेडी 65 है, मल्टीप्लाई 24 था, ये 13 बार कट गया। अब 24 गुणा, सॉरी 11 गुणा 13 कितना होगा? 11 तिया 33, 11 कम 11 और 3 24। तो ये अगर बेसिक कैलकुलेशन आप पूछ रहे हैं तो भाई साहब बड़ा दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन ए 2 मिनट फास्ट, ऑप्शन बी 2 मिनट स्लो, ऑप्शन सी 120 मिनट्स फास्ट, ऑप्शन डी 120 मिनट्स स्लो। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। मेरा रूममेट पूछ रहा था नीचे 143 कैसे आया, मैंने आपका नाम लेके कूट दिया उसको। सही किया, कूट दिया था, वो कूटने लायक भी है। जो पूछ रहा है नीचे 143 कैसे आया, वो वास्तव में कूटने लायक है। धुन दो उसको रुई की तरह। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सी ट्रिक मैंने आपको बता दी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। है ना? दोनों सुइयों के मिलने का समय होता है 65 से 5/11। अब जो भी समय दोनों सुइयों के मिलने का आपके क्वेश्चन में दे रखा है, उसको इसमें से घटाकर इसी में भाग कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है। हमसे पूछ रहा 22 घंटे में कितना धीमी अथवा तेज होगी, तो 22 घंटे से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 65 से 5/11 में से 60 घटाओगे तो बचेगा कितना? 5 से 5/11। भाई 65 माइनस का 60 बचा 5, तो 5 से 5/11 ये आ गया 2 आवर्स। ठीक है, और ये आ गया 11 पंजे 55 और 5 60, ये आ गया 60/11। ये वैल्यू कितनी है? 11 पंजे 55 और 5 60/11। नीचे 60 ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई हो गया 22 घंटे से, तो ये आ गया 2 घंटे। 2 घंटे क्या बेटा, घड़ी स्लो होगी या फास्ट होगी? घड़ी हमारी फास्ट होगी, क्योंकि दोनों सुइयों के मिलने का जो समय है वो इससे कम है। 2 घंटे फास्ट होगी। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, 2 मिनट फास्ट नहीं होगी बाबू, 2 घंटे फास्ट है। 2 घंटे यानी कि 100 120 मिनट फास्ट, यानी कि 120 मिनट फास्ट होगी बाबू, 120 मिनट फास्ट। 2 मिनट फास्ट नहीं होगी, 120 मिनट्स फास्ट होगी। ठीक है, 120 मिनट फास्ट। ध्यान दे बेटा, यूनिट उसी की यूज होगी जो टोटल टाइम की यूनिट है ना, क्योंकि ये मिनट से मिनट तो कट गया, इसकी तो कोई यूनिट ही नहीं है। यूनिट हमेशा इसकी यूज होनी है, जिससे मल्टीप्लिकेशन होना है, यूनिट हमेशा उसी की यूज होगी। अगर ये 22 मिनट से मल्टीप्लाई करते तो फिर 2 मिनट आंसर आता, लेकिन हमने 22 मिनट नहीं 22 घंटे से मल्टीप्लाई किया है, इसीलिए 2 घंटे फास्ट आंसर आया। और 2 घंटे का मतलब 120 मिनट्स। ठीक है जी। हाँ जी। चलिए अगला को, ये जो एरर है ना, क्लॉक एरर, ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है, जिसमें दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया होगा। ये उस टाइप का क्वेश्चन है क्लॉक एरर का, जिसमें दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया होगा, तो उस समय को 65 से 5/11 में से घटाकर उसी में भाग कर देना है। क्योंकि दोनों सुइयों के मिलने का जो स्टैंडर्ड टाइम होता है घड़ी के अंदर, वो 65 से 5/11 होता है ना? तो अगर किसी भी घड़ी में दोनों सुइयों के मिलने का समय 65 से 5/11 से कम है तो घड़ी फास्ट है, और 65 से 5/11 से ज्यादा दे रखा है दोनों सुइयों के मिलने का समय, जैसे कि इस क्वेश्चन में है, तो हमारा आंसर नेगेटिव जाएगा। नेगेटिव जाने का मतलब है घड़ी हमारी स्लो होगी। बुक बेटा इस वीकेंड तक लॉन्च होगी, तो नेगेटिव आंसर आने का मतलब है कि घड़ी हमारी स्लो जा रही है, घड़ी धीमे हो रही है, धीमे।
दोनों सुइयों के मिलने का समय 65/5 से कम है, तो घड़ी हमारी फास्ट है। बेटा तुम ऑफिस पहुंचे, तुम्हें किसी से मिलने जाना था और तुम्हें घर से निकल के 12 बजे और तुम्हें 2 बजे उससे मिलना था, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी थी मिलने की, तुम 1 बजे ही पहुंच गए वहां पे। तो तुम स्लो हो या फास्ट हो? फास्ट हो बेटा, तभी तो जल्दी पहुंचे। तो अगर सुइयां जल्दी मिली है तो घड़ी हमारी फास्ट होगी कि नहीं होगी? और देरी से मिल रही है तो घड़ी हमारी स्लो होगी। सीधी बात। ज्यादा दिमाग क्यों लगा रहे हो जो तुम्हारे पास है नहीं? खामा खा इतना दिमाग यूज कर रहे हो तुम। हैं, जितना है उतना लगाओ। बनाओ फटाफट से इस क्वेश्चन को। यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 70 मिनट में पार करती है, तब घड़ी 77 घंटे में कितना धीमी अथवा तेज होगी? तो दोनों सुइयों के मिलने का समय क्या है? 65/5 और आपके क्वेश्चन में है 70, तो 70 को घटा के 70 से भाग कर दो, मल्टीप्लाई कर दो बेटा 77 घंटे। ठीक है, माइनस को बाहर ले लो। 70 माइनस का 65/5 डिवाइडेड बाई 70 गुणा 77 घंटे। ठीक है, तो माइनस 70 माइनस का 65 माइनस का 5/11। ठीक है, अपॉन 70 इंटू 77 घंटे। अब ये मत कहना कि माइनस का 5/11 कैसे हो गया। बेटा ये 65 प्लस 5/11 है, माइनस अंदर जाएगा तो -65 माइनस। तो 70 माइनस का 65, 5, 5 में से 5/11 घटाओगे, 5 में से 5/11, 11×5 = 55 और माइनस का 5 50/11। तो ये वैल्यू आ गई माइनस की 50/11, नीचे 70 इंटू 77 घंटे। जीरो से जीरो कट गया, 77 से 77 कट गया, तो -5 घंटे का मतलब है बेटा 5 आवर्स स्लो। तो जो बच्चे 6 आंसर दे रहे हैं ना, जिन बच्चों ने 6 आंसर दिया है, वो एक काम करें, चुल्लू पर पानी लें और उसको पी जाएं, जिन्होंने 6 आंसर दिया है। तो जिन बच्चों ने 6 आंसर दिया है, वो अपनी कैलकुलेशन को सुधार लो, सुधार लो, सुधार। वरना बेटा मैथ्स की क्लास में तुम्हारा क्या हाल होता होगा, मैं तो सोच भी नहीं सकता, जिन्होंने 6 आंसर दिया था। हैं? हाँ जी, तो ये था बेटा टाइप 1 एरर का क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन में दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया होगा, उस समय को 65/5 में से घटाकर इसी में भाग करना है। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड टाइम होता है दोनों सुइयों के मिलने का। तो जो भी इनका डिफरेंस होगा बेटा, उतनी ही घड़ी धीमी अथवा तेज होगी, सीधी सी बात है। और वो कितनी देर में होगी? वो 70 मिनट में होगी, क्योंकि घड़ी की सुइयां 70 मिनट में मिल रही है, इसलिए हम 70 का भाग दे रहे हैं। ठीक है। हाँ जी, तो ये था टाइप 1 एरर का क्वेश्चन, जिसमें दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया होता है। अब जरा इस क्वेश्चन को पढ़ो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। जो अभी हमने बनाया ये उससे थोड़ा सा अलग है। अब आपको पता चल जाएगा सर ये क्वेश्चन अलग क्यों है, इस क्वेश्चन की क्या खास बात है, ये क्यों अलग है। पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन अलग क्यों है, क्या खास बात है इस क्वेश्चन की। पढ़ो जरा।
पहले आप इस क्वेश्चन को पहले आप इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो बेटा, लैंग्वेज कि क्वेश्चन एग्जैक्टली आपसे कहना क्या चाह रहा है ना। क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है, सिर्फ आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है, एक घड़ी जो कि लगातार तेज होती जा रही है, एक घड़ी है मेरे पास और एक ऐसी घड़ी है जो कि लगातार तेज होती जा रही है, मतलब हर घंटे में कुछ ना कुछ मिनट वो तेज हो रही है, हर घंटे जैसे 10 मिनट तेज हो रही है घड़ी। अब रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी, ये जो घड़ी है ये रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई, जब हमारी घड़ी लगातार तेज होती जा रही है, जब हमारी घड़ी लगातार, है ना, जब हमारी घड़ी लगातार फास्ट होती जा रही है, जब हमारी घड़ी लगातार तेज होती जा रही है, तो रविवार शाम को 5 बजे ये 5 मिनट पीछे कैसे है। भाई जब घड़ी लगातार फास्ट होती जा रही है, लगातार तेज होती जा रही है, तो हमेशा घड़ी हमारी आगे रहेगी। ये रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे कैसे है, हाउ इज इट पॉसिबल। ऐसा संभव कैसे हुआ कि घड़ी हमारी 5 मिनट पीछे है, क्योंकि घड़ी तो हमारी लगातार तेज होती जा रही है, तो ये पीछे कैसे हो सकती है। सोच के बताओ कि क्यों ये घड़ी मेरी पीछे है, जबकि क्वेश्चन की पहली लाइन में बोला गया है कि घड़ी मेरी लगातार तेज होती जा रही है। तो फिर क्वेश्चन में इस घड़ी को 5 मिनट पीछे कैसे दिखाया जा रहा है संडे शाम को 5 बजे। क्या रीजन है इसके पीछे, क्या कारण है। सर कारण बड़ा सिंपल सा है, कारण बड़ा आसान सा है कि ये घड़ी 5 मिनट पीछे इसलिए है क्योंकि किसी ने इस घड़ी में उंगली कर दी है। ये घड़ी 5 मिनट पीछे इसलिए है क्योंकि किसी ने इसमें उंगली, कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम बिल्कुल गधे हो गया एक नंबर के, अभी अभी क्लास में तुम एंटर हुए हो हैं, और एंटर होते तुमने बोल दिया कुछ समझ नहीं आ रहा, उठा के पटक दिए जाओगे हैं। तुम्हारे पिछवाड़े में इतने डंडे पड़ेंगे ना कि बैठने लायक नहीं बचोगे तुम। अभी एंटर हुए हो क्लास में, शांति बनाए रहो, है अभी कुछ पढ़ाया नहीं है मैंने, चिंता मत करो, आज मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, तुम्हारा कुछ छूटा नहीं है। तो ये डायलॉग बाजी करके ये कोशिश मत करो कि सर एकदम सब कुछ रिपीट रिपीट कर देंगे। तो शांति बनाए रखो, पेशेंस रखो, धैर्य। और ये जो क्लॉक एरर का सेकंड टाइप है, ये बिल्कुल अभी शुरू हुआ है, उसका पहले ही क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसीलिए समझो ध्यान से। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि संडे शाम को 5 बजे 5 मिनट पीछे कैसे है। ये 5 मिनट पीछे इसलिए है क्योंकि किसी भाई बंधु ने, आप जैसे भाई बंधु ने, किसी ने घड़ी में कर दी उंगली और घड़ी को कर दिया 5 मिनट पीछे। भाई अब मैं अपनी मर्जी से कितना भी पीछे कर दूं, जैसे मेरी घड़ी मान लो अभी आधा घंटा तेज है, जैसे मेरी घड़ी में 7 बज रहे हैं, भाई बस तो रहे 5:50, है ना, समय कितना हो रहा है 5:50, लेकिन 5:51, लेकिन मेरी घड़ी में बज रहे हैं कितने, 6:30। मेरी घड़ी में कितने कितने बज रहे हैं, 6:30, क्योंकि मेरी घड़ी लगातार तेज है, तेज होती जा रही है। अब मैंने क्या किया, इस घड़ी को मैंने कहा अच्छा ज्यादा होशियारी हमसे, तेज भागेगी तू, मैंने और पीछे कर दिया इसको। तो मैंने ऐसे ही किया, संडे शाम को 5 बजे घड़ी को 5 मिनट पीछे कर दिया। अब आप इस घड़ी को कितना भी पीछे कर दो, अब आप इस घड़ी को कितना भी पीछे कर दो, ये घड़ी एक ना एक दिन फिर से आगे निकलेगी, फिर से आगे निकलेगी, जैसे आपको कितना भी समझा लो, है ना, आप एक ना एक दिन फिर से वही हरकत करोगे। तो क्योंकि ये घड़ी फास्ट है, आप इसको आज कितना भी पीछे कर दो, ये एक ना एक दिन फिर से आगे निकलेगी। और हुआ यही कि रविवार शाम 5 बजे तो 5 मिनट पीछे थी, लेकिन जब इसको 2 दिन बाद देखा गया, जब इस घड़ी को 2 दिन बाद देखा गया, मंगलवार शाम को 5 बजे, ठीक 2 दिन बाद जब इस घड़ी को देखा गया, तो हमने क्या पाया, ये घड़ी 7 मिनट आगे निकल चुकी थी। वो तो होना ही था, आगे तो निकलनी थी, सीधी सी बात है ना। तो हुआ यही, ठीक 2 दिन बाद, ठीक 48 घंटे बाद जब इस घड़ी को देखा गया, तो ये घड़ी फिर से 7 मिनट आगे निकल चुकी थी। ऐसा तो होना ही था,
कि अभी घड़ी को मैंने 5 मिनट पीछे कर दिया, अब क्योंकि घड़ी मेरी फास्ट है, जब इस घड़ी को मैं कुछ दिन बाद देखूंगा तो घड़ी मेरी आगे निकल जाएगी, और ऐसा ही हुआ। ठीक 2 दिन बाद घड़ी मेरी 7 मिनट आगे निकल गई। तो हमसे क्या पूछा है, तब उसने सही समय कब दिखाया होगा, देन व्हेन वाज इट करेक्ट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, घड़ी 5 मिनट पीछे है, और जब घड़ी 5 मिनट पीछे से 7 मिनट आगे निकली होगी, तो एक ऐसी सिचुएशन आई होगी जब घड़ी एकदम एग्जैक्ट टाइम से होके गुजरी होगी। भाई सीधी सी बात है, माइनस से अगर तुम प्लस पे पहुंचोगे तो तुम जीरो से ही तो होके गुजरोगे। जैसे मान लो आप किसी से रेस लगा रहे हो, एक एक भाई है जो आपसे आगे दौड़ रहा है, आप दौड़ रहे हो पीछे, है ना, आप दौड़ रहे हो पीछे, भाई दौड़ रहा है आपसे आगे, ये दौड़, लेकिन आप बहुत तेजी से दौड़ते आ रहे हो, तेजी से दौड़ते आ रहे हो, तेजी से। तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब आप इससे आगे निकल जाओगे, और जब आप इससे आगे निकलोगे, तो आगे जब निकले होगे आप इससे, जब आप इससे, अरे, हाँ जी, जब आप इससे आगे निकले होगे, तो एक ऐसी सिचुएशन आई होगी जब आप इसके ठीक बराबर पहुंचे होगे, ठीक बराबर, है ना, जब आप इसके ठीक बराबर पहुंचे होगे, एक ऐसी सिचुएशन आई होगी। अभी आप इससे पीछे चल रहे हो, थोड़ी देर बाद आप इससे आगे हो गए, तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब आप इसके ही साथ में होगे। तो वही चीज है कि घड़ी अगर -5 पे है, तो -5 से जब +7 पे पहुंची होगी, तो एक ऐसी सिचुएशन आई होगी जब वो एकदम एग्जैक्ट समय से होके गुजरी होगी। और हमें वही बताना है कि घड़ी एकदम एग्जैक्ट समय से होके कब गुजरी थी। तो मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन की लैंग्वेज आप सभी को समझ आ गई होगी। जैसे इससे पिछला वाला जो क्वेश्चन था वो क्या था, उस क्वेश्चन में दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया हुआ था। तो हम क्या करते हैं, उन दोनों सुइयों के मिलने के समय को 65 से 5/11 में से घटाकर उसी में भाग कर देते हैं, है ना। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, घड़ी जब स्लो से फास्ट होगी या फास्ट से स्लो होगी, तो पता है आपको कुछ नहीं करना, एक बहुत ही छोटा सा काम करना है। जो भी पहले समय दिया है उसको तो लिख लो ऊपर, नीचे इन दोनों का डिफरेंस लगा दो। बाबू इन दोनों का डिफरेंस आप बता सकते हो कितना डिफरेंस है इन दोनों का, -5 और +7 में कितना अंतर है। सर -5 और +7 में जो अंतर है वो 12 मिनट का अंतर है। कितने मिनट का अंतर है, 12 मिनट। -5 से +7 बेटा 12 मिनट का अंतर है। तो जो पहले दे रखा है उसको ऊपर लिख लो, नीचे दोनों का अंतर और मल्टीप्लाई कर दो टोटल टाइम, ऐसा सब कुछ होने में कितना समय लगा। यानी कि स्लो ऑब्लिक फास्ट जो भी समय दे रखा है उसको ऊपर लिख दो, नीचे बेटा दोनों का डिफरेंस यानी कि दोनों की वैल्यूज को जोड़ दो, दोनों की वैल्यूज को जोड़ दो, दोनों का डिफरेंस बेटा वैल्यू जोड़ के आएगा, मल्टीप्लाई टोटल टाइम, मल्टीप्लाई कर दो टोटल टाइम से। यानी कि ऐसा सब कुछ होने में कुल कितना समय लगा, ऐसा सब कुछ होने में कुल 48 घंटे लगे। तो हमारा आंसर आ गया 20 घंटे। अच्छा किसके 20 घंटे बाद घड़ी सही होगी, सर संडे 5 PM के। तो अब आपका काम क्या है, संडे 5 PM में 20 घंटे जोड़ना। अब संडे 5 PM में 20 घंटे कैसे जोड़ोगे, तो बाबू पहले 24 घंटे जोड़ो। जब आप 24 घंटे जोड़ोगे तो मंडे 5 PM होंगे, मंडे 5 PM, फिर 24 में से 4 घटा दो, 5 में से 4 घटाओगे बेटा 1, और दिन क्या है, मंडे। तो सोमवार दोपहर को 1 बजे घड़ी हमारी एकदम परफेक्ट समय दिखा रही होगी, सोमवार दोपहर को 1 बजे। एक भाई साहब कह रहे हैं 12 मिनट कैसे आ गया, दोनों का अंतर, -5 और +7 में कितना अंतर होता है प्रभु, धन्य है आपकी गणित और आप। -5 और +7 में कितना अंतर होता है, आपकी गणित और आप बहुत धन्य है, धन्य है। -5 और +7 में 12 का ही तो अंतर होता है। -5 से 0 5, और 0 से 7 7, 7 और 5 12 का अंतर नहीं हो गया है। अब भाई साहब ये भी समझाना पड़ेगा कि -5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, भाई साहब -5 -4 -3 -2 -1 2 3 4 5 6 7, हाँ जी, -5 से लेके और +7 मिनट में, ये है +7, ये है -5, इन दोनों में कितना अंतर है, क्या इन दोनों में 12 का अंतर नहीं है, क्या करें आप लोगों का, कैसे काम चलेगा, है कैसे काम चलेगा भाई साहब, ओ माय गॉड।
मैं तो पानी पी लेता हूँ यार। +4 और +7 में कितना अंतर है? इन दोनों में 3 का अंतर है। +2 और +7 में कितना अंतर है? इन दोनों में 5 का अंतर है। लेकिन -5 और 7 में कितना अंतर है? 12 का अंतर है। तो बेसिकली मैंने स्लो प्लस फास्ट लिख दिया। मैंने क्या कर दिया? स्लो प्लस फास्ट लिख दिया। ये क्या है? ये डिफरेंस है बेटा दोनों का। यानी कि कितना स्लो और कितना फास्ट है, इस वैल्यू को आपस में जोड़ दो। 5 और 7 12, इन दोनों नंबर को ही आपस में जोड़ दो। इन दोनों नंबर को आपस में जोड़ दो, 5 और 7 12। यही तो मैं नीचे लिखना है। ऊपर बेटा, अच्छा इसके पीछे का कारण क्या है? ऐसा हमने क्यों किया? देखो मुझे एक बात बताओ, घड़ी टोटल कितने मिनट तेज हुई है? -5 से +7 में घड़ी मेरी टोटल 12 मिनट तेज हुई है। घड़ी घड़ी मेरी टोटल कितने मिनट तेज हुई है? घड़ी मेरी टोटल 12 मिनट तेज हुई है ना? कितने मिनट तेज हुई है? 12 मिनट तेज हुई है। अब बाबू ध्यान से समझना, घड़ी को 12 मिनट तेज होने में, टोटल 12 मिनट तेज होने में कितना समय लगा? 12 मिनट तेज होने में लगा समय कितना है? घड़ी को 12 मिनट तेज होने में लगा समय कितना है बेटा बताओ? घड़ी टोटल मेरी 12 मिनट तेज हुई है, कितनी देर में हुई है? 12 मिनट तेज होने में लगा समय है 48 घंटे। तो 12 मिनट तेज होने में 48 घंटे लगे हैं। अच्छा एक बात बताओ, इनिशियली मेरी घड़ी धीमे है 5 मिनट। भैया शुरुआत में मेरी घड़ी 5 मिनट धीमे है। अगर मैं घड़ी को सही करना चाहता हूं तो मुझे सिर्फ ये घड़ी 5 मिनट तेज करनी थी। अगर मैं घड़ी को सही करना चाहता हूं तो मुझे घड़ी सिर्फ 5 मिनट तेज करनी थी बेटा, 12 मिनट तेज नहीं करनी। हो तो बेटा 12 मिनट तेज गई है, लेकिन घड़ी को सही करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट तेज करनी थी, है ना? तो 12 मिनट तेज होने में लगा समय कितना है? 48 घंटे। लेकिन मुझे घड़ी कितना तेज करनी थी? सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट तेज करनी थी। तो 5 मिनट तेज करने में लगा समय कितना होगा? 48। 48/12 × 5। और यही हमारी कैलकुलेशन थी। मैंने क्या कहा, जो पहले दे रखा है उसको नीचे ऊपर लिखो, नीचे दोनों का डिफरेंस टोटल, और टोटल आवर्स, टोटल टाइम। तो यही तो हमारा फॉर्मूला बन गया, स्लो ऑब्लिक फास्ट अपॉन स्लो प्लस फास्ट मल्टीप्लाई टोटल टाइम। समझे ये फॉर्मूला कहां से निकल कर आया? ये यहां से निकल कर आया। तो 20 घंटे बाद घड़ी हमारी सही हो जाएगी। किसके 20 घंटे बाद? संडे 5 PM के। तो संडे 5 PM में 20 घंटे जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे? पहले 24 घंटे जोड़ोगे तो मंडे 5 PM। तो मंडे 5 PM में 24 घंटे जोड़ते थे। 24 घंटे जोड़ के तो आगे मंडे 5 PM। लेकिन 24 में से 4 घटाओगे बेटा 20, तो 5 में से 4 घटाओगे 1, तो मंडे 1 PM आ जाएगा आंसर। सोमवार दोपहर को 1 बजे। चलो, वैसे बाकी बच्चे खुश हो गए होंगे, हाँ, अपने कंपटीशन को देख के। तुम्हारा कंपटीशन कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप लोग तो तसल्ली में आ जाओ। सर क्यूब एंड क्यूबॉइड वाले चैप्टर में अगर n की वैल्यू 2 हो तो कैसे होगा, या फिर हम सिर्फ एक कट लगाएंगे? बेटा n की वैल्यू 2 होने का मतलब क्या है? जब n की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब कितने पार्ट्स बने हैं? 2 पार्ट। 2 पार्ट कब बनते हैं? जब सिंगल कट लगता है। तो तीनों साइड से एक एक कट लगेगा बस। n की वैल्यू 2 है, n का क्यूब यानी कि टोटल 8 घन बनेंगे, और वो 8 हो गए 8 घन कॉर्नर क्यूब होंगे। वो 8 हो गए 8 घन कॉर्नर क्यूब होंगे, यानी कि शीर्ष घन होंगे, है ना? हाँ जी।
हाँ जी। एक घड़ी जो कि लगातार तेज होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे, देखो फिर से घड़ी हमारी लगातार तेज होती जा रही है। लेकिन हुआ क्या है, किसी ने उसमें उंगली कर दिया रविवार शाम को 5 बजे, और उसमें उंगली करके उसको क्या किया, 8 मिनट पीछे कर दिया। तुम उसमें बेटा कितनी भी उंगली करके उसको पीछे कर लो, वो एक दिन फिर से आगे निकलेगी। तो बुधवार शाम को 5 बजे हुआ यही, बुधवार शाम को 5 बजे घड़ी दोबारा आगे निकल चुकी थी 10 मिनट। तो बताओ वो सही समय से होके कब गुजरी होगी, उसने सही समय कब दिखाया होगा। जो दे रखा है पहले उसको लिख लो नीचे बेटा, 10 और 8 18, है ना, मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा होने में 18 मिनट तेज होने में कुल कितना समय लगा, कुल कितना समय लगा बेटा, संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, ट्यूसडे से वेंसडे, 3 दिन का समय लगा। 3 दिन का मतलब पूरे 72 घंटे का समय लगा, है ना। 18 चौक 72, 4 अट्ठे 32, तो 32 घंटे बाद घड़ी हमारी एकदम सही समय दिखा रही होगी। किसके 32 घंटे बाद, संडे 5 PM के, संडे 5 PM के। तो संडे 5 PM में 32 की जगह पहले 24 घंटे जोड़ दो, तो मंडे 5 PM आ जाएगा, है ना। और फिर 8 घंटे और जोड़ दो, 24 और 8 32। अच्छा, 5 में जब 8 घंटे जोड़ोगे तो 5 और 8 होगा 13, 5 और 8 13। लेकिन बेटा शाम के 5 में जब 8 घंटे जोड़ोगे तो 13 का मतलब रात के 1 बजेंगे। रात के 1 बजने का मतलब होता है 1 AM। और जब रात के 1 बजेंगे तो बेटा मंडे का हो जाएगा ट्यूसडे, मंडे का हो जाएगा ट्यूसडे। तो बेटा मंगलवार रात को 1 बजे घड़ी हमारी एकदम परफेक्ट समय दिखा रही होगी। मंगलवार रात को 1 बजे। मेरे को आपका क्यूबॉइड में LVH लेना समझ नहीं आ रहा है, प्लीज गुरुदेव एक क्यूबॉइड बना दो, LVH 10 12 15 का, और 4 कट भी लगा दो। 4 कट कैसे लग जाएंगे 10 12 15 में, घोंचू। नंबर ऑफ जो कट लगते हैं वो हर जगह से बराबर लगते हैं। क्यूब के केस में, क्यूबॉइड के केस में नंबर ऑफ कट हर जगह से अलग अलग लगते हैं। लेकिन हम किसी भी घन को उस तरह काट सकते हैं जो तीनों भुजाएं पूर्णतः विभाजित हो, है ना। 10 × 12 × 15 को, इसको छोटे छोटे घनों में काट ही नहीं सकते इस घनाभ को, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों में पूर्णतः विभाजित हो। बताओ। हाँ, 10 12 15 को नहीं काट सकते, 12 15 और 18 को काट सकते हैं। 12 15 18 को 3 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काट सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा 4 हिस्से बनेंगे, 4 हिस्से बनाने के लिए कितने कट लगेंगे, 3 कट। यहाँ पे 5 हिस्से बनेंगे, 5 हिस्से बनाने के लिए यहाँ पे लगेंगे 4 कट। यहाँ पे 6 हिस्से बनेंगे, 6 हिस्से बनाने के लिए यहाँ पे कितने कट लगेंगे, 5 कट। नंबर ऑफ कट नंबर ऑफ पार्ट से कम होते हैं ना। तो कॉमन तीनों से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, तभी तो कट लगेगी। संडे 5 PM में 32 घंटे कैसे जुड़े, ये समझ नहीं आया। संडे 5 PM में 32 घंटे कैसे जोड़े गए, संडे 5 PM में 32 घंटे कैसे जोड़े गए ये समझ नहीं आया। पहले 24 घंटे जोड़ो। 24 घंटे जोड़ पाओगे तुम, ये बताओ, दम है तुम में इतना कि संडे 5 PM में 24 घंटे जोड़ दो। सर मंडे 5 PM, सोमवार का दिन होगा, 5 का 5 होगा। अब आप एक काम करो, 5 में एक काम करो, 6 घंटे जोड़ो, 6 घंटे जोड़ो। तो 5 और 6 11, रात के 11 बज गए। और दिन क्या है, दिन है सोमवार, रात के 11 बज गए, दिन है सोमवार। बेटा 24 और 6 कितना हो गया, 24 और 6 हो गया 30। लेकिन हमें 30 घंटे नहीं जोड़ने, हमें 32 घंटे जोड़ने हैं। तो हमने 30 घंटे तो जोड़ दिए, अभी हमें 2 घंटे और जोड़ने हैं। तो जब रात के 11 में मैं 2 घंटे जोड़ूंगा तो रात के 1 बजेंगे। रात के 1 को बेटा AM बोलते हैं, 12 बजे से AM शुरू हो जाता है, रात के 12 बजे से AM। 12 AM होता है ना, तो वो होता है रात के 12। और 12 PM होता है तो वो होता है दिन के 12। ठीक है जी। हाँ जी। तो रात के 11 में 2 घंटे जोड़ोगे तो AM हो जाएगा, और जैसे ही बेटा 12 बजेंगे सोमवार से मंगलवार आ जाएगा, सोमवार से मंगलवार आ जाएगा। तो जब भी हमें घंटे जोड़ने होते हैं तो हम उसको तोड़ देते हैं, 24 घंटे के मल्टीपल में तोड़ देते हैं। किस में तोड़ देते हैं, 24 घंटे के मल्टीपल में तोड़ देते हैं। मुझे लग रहा है इससे ज्यादा मेहनत आज नहीं कर पाऊंगा मैं। बस आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं, मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से। इससे ज्यादा मेहनत नहीं कर पाएंगे आज। आज थोड़ा सा आपका सोमवार का दिन है,
तो थोड़ा सा आपका दिमाग पिछले 2 दिन तुम आपने ज्यादा मस्ती कर ली, सैटरडे और संडे, इसके चलते आज आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो हम कल मुलाकात करेंगे। ठीक है, टाटा बाय बाय।